चलो, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिएक्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हम लोग डिस्कस कर चुके थे हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या, ईथर डिस्कस कर चुके थे। याद करो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो अगर ईथर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को 2 मोल अल्कोहल मिलेगा। अगर हम लोग ईथर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 2 मोल आपका क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। और जनरली हम लोग एसिडिक मीडियम में ही ईथर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर समय। मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी जो अल्काइल ग्रुप है, अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया, तो जो अल्कोहल बनेगा वो किस मैकेनिज्म से बनेगा? वो SN1 मैकेनिज्म से बनेगा। और दोनों अगर 1 डिग्री रहा तो SN2 मैकेनिज्म से बनेगा। ठीक है, अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री रहा कोई भी, तो ये SN1 मैकेनिज्म से होगा और SN2 से होगा। आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बात हमेशा याद रखो, अगर SN1 से होगा तो पानी वहां जुड़ेगा जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब ऑक्सीजन, सपोज करो कि मान लो मैं बोलूं R1 है, OR2 है, और मैं बोल दूं कि ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, और इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं O18 के साथ। तो R2 के साथ क्या जुड़ेगा? O18 जुड़ेगा। R2 के साथ क्या जुड़ेगा? O18 जुड़ेगा। और नॉर्मल ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक भी 3 डिग्री रहा, अगर एक भी 3 डिग्री रहा, तो क्या हो जाता है? इंटरनल क्लीवेज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरनल क्लीवेज। जैसे इसकी बात करें, और अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कर दूं, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? तो क्या होगा? स्टेबल कार्बोकेटायन ये अपने आप टूट जाएगा बिफोर आफ्टर प्रोटोनेशन। पहला स्टेप क्या होता था? पहले प्रोटोनेशन होता था, ये वाला जो लोन पेयर है ये जाके अटैक करता था, फिर बॉन्ड ब्रेक होता था, ये कार्बोकेटायन बन गया, और तुम्हारा क्या हुआ? ये तुम्हारा OH हो गया। अब सिंपल सा पानी जो O18 का है वो तुम्हारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इंटरनल क्लीवेज तब होता है जब वो तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर पानी ले रहे हैं तो अगर 2 डिग्री भी रहा तब भी SN1 का मैकेनिज्म हो जाएगा। ओवरऑल ईथर का हाइड्रोलाइसिस दोनों क्या मिलेगा? दोनों आपको अल्कोहल मिलेगा। किसी को दिक्कत है इसमें? बताओ, किसी को दिक्कत है? कोई डाउट है इसमें? जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? चलो, तो ये हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे। और भी इसमें टफ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि मान लो ये तुम्हारा है, एक कार्बन पे 2 OR है। मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि एक कार्बन पे अगर 2 OR है तो इसको एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल ग्रुप बोलते हैं। और एक कार्बन पे एक अगर OH है, एक अगर OR है, तो इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोलते हैं। ये याद कर लो अच्छे से, लेटर ऑन पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अभी जो DRDO ने जो बनाया है दवा, कोविड का जो वैक्सीन, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको शाम में बताऊंगा। एक लाइव या एक छोटा वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देखना कि DRDO ने क्या किया। वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट उसका मुझे आइडिया है बिकॉज बायोकेमिस्ट्री का भी हम लोग को पढ़ाना होता है, बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं सोच रहा था कि आपको कुछ बताया जाए। तो देखो, एसिटल ग्रुप का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मैंने बता रखा था कि ये दोनों हट जाएगा और क्या बन जाएगा? एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया था कि अगर सपोज करो हेमी एसिटल का हाइड्रोलाइसिस करोगे, मान लो ये OR1 ले लो और ये OR2 ले लो और ये सपोज कर लो R3 ग्रुप ले लो, ऐसा सोचो। तो अगर तुम पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मैंने आपको बता रखा था कि पहले ये OH बनेगा, ये OH बनेगा, ठीक है, और तुम्हारा क्या होगा? R1OH प्लस R2OH, जो ईथर हटेगा अल्कोहल बन जाएगा। और एक कार्बन पे 2 OH, अपना काम क्या है? पानी निकालना। तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी बनना होगा बन जाएगा। तो ये एसिटल का हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से तुम्हारा होता है। एसिटल का हाइड्रोलाइसिस तुम्हारा इस तरीके से होगा। तो ये अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, ये अच्छे तरीके से तुम क्लियर कर लो कि तुम्हारा कैसे होता है। अगर तीन तीन ग्रुप रहेगा तो क्या बनेगा? याद करो, मैंने बोला था अगर 3 ग्रुप रहेगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ, अगर 3 ग्रुप रहेगा तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। अगर एसिड 3 ग्रुप एसिड। रहेगा तो एसिड बनेगा। एक कार्बन पे 3 OH रहेगा तो 2 OH से पानी निकल जाएगा, और तीसरे OH से क्या बन जाएगा? एसिड। तो 2 से पानी निकल गया, क्योंकि जेम डायोल क्या है? अनस्टेबल है। जेम डायोल क्या है तुम्हारा? अनस्टेबल है। मैंने बता दिया था आपको, जेम डायोल क्या है तुम्हारा? अनस्टेबल है। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ या ना? सबको क्लियर यस है? सर। क्लियर है सबको? ये सारा कुछ डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, यही सबसे ज्यादा काम का है। ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी आता है, आपको पता है, आइडिया है। हेमी एसिटल, एसिटल, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वगैरह का आइडिया आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी मैकेनिज्म के साथ हम लोग फॉलो करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर। चलो, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। अब हम लोग HI के साथ पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, ठीक है ना? बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। अभी जो हम लोग लेंगे तुम्हारा
वो लेंगे कोल्ड लेंगे, कोल्ड HI लेंगे, क्या लेंगे, कोल्ड HI लेंगे और कंसंट्रेटेड रहेगा, क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा माय डियर्स। कोल्ड लेंगे और कंसंट्रेटेड रहेगा, चलो ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये लोन पेयर दुनिया में जैसी एसिड बेस दिखा वो एकदम झपट्टा मार देगा, सीधे अटैक कर देगा। एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, ये समझो दम सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, क्लियर है, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होने वाला। ओके, ये हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब ये देखो इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन न्यूट्रल बनना चाहेगा, दोनों साइड स्टेरिक इंडेंस क्या है, सेम है, दोनों साइड स्टेरिक इंडेंस सेम है। और आपको पता है कि इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव है। तो अगर जैसे ही ये बैक साइड से अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म की तरह, जैसे पानी अटैक करता था, ठीक है, 1 डिग्री में, और ये खुल जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका आयोडीन वाला, एक प्रोडक्ट बन जाएगा आयोडीन वाला। तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये होगा मैकेनिज्म आपका SN2, ये मैकेनिज्म जो होगा आपका SN2। तो एक बनेगा अल्कोहल वाला प्रोडक्ट, एक बनेगा आयोडीन वाला प्रोडक्ट। जैसे दूसरी तरफ मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि लेट से मान लो मेरा एक तरफ है इथाइल और एक तरफ है तुम्हारा मिथाइल, ओके, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड HI के साथ इन प्रेजेंट, मतलब ये कंसंट्रेटेड, ये क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बोला, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, चलो स्टेप वाइज लिखाता हूँ। चलो स्टेप 1 में क्या होगा माय डियर्स, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में पहले प्रोटोनेशन होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा। चलिए प्रोटोनेशन करवा दीजिए, ओके ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हो गया, चलो ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 की बात करें क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा आपका, ध्यान से देखोगे, ये मेरा प्रोटोनेशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहने दीजिए, चलो ठीक है। अब ये क्या होगा, I माइनस किधर से अटैक करेगा, जल्दी बोलो, I माइनस किधर से अटैक करेगा, जल्दी बोलो, I माइनस किधर से अटैक करेगा, जल्दी बताओ। इधर इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे भी डेल्टा दाई तरफ से, पॉजिटिव, लेफ्ट वाला या राइट वाला, जल्दी बोलो, राइट लेफ्ट वाला, राइट वाला, राइट वाला, क्यों राइट वाला, जल्दी बोलो, क्यों राइट वाला, जल्दी बताओ, क्यों राइट वाला, लेस स्टेरिक वो हिंड्रेंस, लेस ज्यादा स्टेप स्ट्रेन है आर्म इसलिए। स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तुम्हारा इधर अटैक किया, जैसे ही अटैक किया ये वाला बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड मतलब ओपन हो गया, क्यों ओपन हो गया, ताकि ऑक्सीजन जो है तुम्हारा न्यूट्रल, ये बन गया तुम्हारा OH और ये बन गया मेरा तुम्हारा CH3I, ठीक है, क्लियर है, मतलब SN2 तुम्हारा मैकेनिज्म तुम्हारा यहाँ होगा, SN2 तुम्हारा मैकेनिज्म होगा। तो ये NCERT में ईथर वाले चैप्टर में पूरा इसका कंप्लीट मैकेनिज्म जो है दिया हुआ है, तो मैंने आपको जैसा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप लिख के मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब यहाँ मेरा एक पंगा है, चलो जैसे सेकंड मैं थर्ड एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट से ये मेरा है 2 डिग्री और ये मेरा है O और ये मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड तुम्हारा HI, ठीक है, कंसंट्रेटेड HI ले लिए और कोल्ड ले लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बोलो, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा माय डियर्स, पहला स्टेप तो सिंपल सा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो HI के साथ अटैक कर जाएगा, प्रोटोनेट कर जाएगा, ओके चलिए प्रोटोनेट करवा दीजिए, ओके ठीक है, प्रोटोनेट करवा दीजिए, ओके ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब क्या होगा, अब I माइनस किधर अटैक करवाएं, लेफ्ट या राइट, जल्दी बोलो, कौन सा कार्बन पे अटैक करवाएं, देखो ये कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, किधर अटैक करवाएं, हम किधर अटैक करवाएं, जल्दी बताओ, किधर अटैक, लेफ्ट या राइट, जल्दी बोलो, मैं इसको लेफ्ट मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको बाद में ना हो, लेफ्ट या राइट जल्दी बताएं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट पे अटैक, राइट पे किधर अटैक करेगा, इंटरनल क्लीवेज नहीं होगा, बिकॉज हम अनहाइड्रस लेके चल रहे हैं, इसमें पानी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, हम पानी लेके नहीं चल रहे, कम ऑन, पानी लेके हम नहीं चल रहे, SN2 मैकेनिज्म ही होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, किधर अटैक करेगा, जल्दी बोलो, किधर अटैक करेगा, जल्दी बताओ, किधर अटैक करेगा, बैक साइड या मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट या राइट, ब्लैक रेड वाला अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, ओके चलिए ठीक है। तो ये बन गया मेरा, ये इंटरनल क्लीवेज यहाँ नहीं होगा, इंटरनल क्लीवेज कहाँ होगा मैं बताता हूँ आपको, इंटरनल क्लीवेज तब होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तभी होता है। तो यहाँ जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ जो मैकेनिज्म होगा वो सेम तुम्हारा SN2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैक साइड से अटैक करेगा, ओके। लेकिन अगर मैं फोर्थ केस लेके चलूं, अगर मैं फोर्थ केस लेके चलता हूँ कि भाई मेरे पास एक जो है वो 3 डिग्री है, एक मेरा 3 डिग्री है, आप इसको थोड़ा सा सर गुफ्तगू करो, इसको रिएक्शन करवाओ, ओके चलो इसको रिएक्शन आप करवाओ, थोड़ा सा मजा आएगा, ओके। कोल्ड है कंसंट्रेटेड है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड है माय डियर, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ओके। पहला स्टेप क्या होगा माय डियर्स, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप मेरा प्रोटोनेशन होगा, ओके प्रोटोनेट करवा दीजिए, ठीक है, तो प्रोटोनेशन करवा दीजिए, चलो ठीक है, OH प्लस हो गया, ठीक है क्लियर है, और ये हो गया CH3 हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये जो है अपने आप टूट जाएगा, इंटरनल क्लीवेज हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब सोने पे सुहागा, CH3OH हो गया। अब क्या होगा फर्दर, अब क्या होगा फर्दर, ये तुम्हारा फर्दर अब तुम्हारा I माइनस अटैक करेगा, तो ये जो मैकेनिज्म होगा वो तुम्हारा SN1 होगा। क्या होगा तुम्हारा SN1 होगा। तो याद कर लो इस केस में क्या होगा, एक भी 3 डिग्री रहा तो SN1 मैकेनिज्म होगा, याद कर लो बस। ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो। जैसे मैंने बताया था पानी के केस में क्या हो रहा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जा रहा था, इसलिए पंगा हो जा रहा था। चलो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को डील करता, मान लो मैं 2 डिग्री लेके चलता, मान लो ये 2 डिग्री लेके चलता, ये OCH3 रहता। अगर मैं अनहाइड्रस HI की बात करूंगा, अगर मैं एनहाइड्रस HI की बात करूंगा, इस केस में जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, SN2 की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं हाइड्रस की बात करूंगा, अगर हाइड्रस की बात करूंगा, हाइड्रस HI के साथ बात करूंगा, तो यहाँ SN1 हो सकता है, बिकॉज एक भी तुम्हारा 2 डिग्री रहा और पोलर प्रोटिक रहा तो SN1 प्रोडक्ट सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, तुम्हारे लेवल में जनरली आपको पता है HI में यही केस आएगा जो मैंने आपको बताया, NCERT में इतना ही केस मेंशन है, ये NCERT में भी मेंशन है कि एक भी 3 डिग्री रहा तो क्या हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म जो है तुम्हारा फॉलो हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर अनहाइड्रस रहा तो SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है, और हाइड्रस रहा तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा 2 डिग्री के केस में। यहाँ तक किसी को डाउट है माय डियर्स, जल्दी बताएं, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ ले। नो अगर सर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ ले फटाफट, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ ले, जल्दी करे, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, जब तक अनहाइड्रस ना बोल दे तब तक तुम्हारा ये मुश्किल है, तब तक तुम्हारा मुश्किल है। ठीक है, क्लियर है, तब तक तुम्हारा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह अगर मैं बात करूं तुम्हारा, इधर देखो HI की बात करेंगे तो HI के साथ अगर रिएक्शन होगा, मतलब जनरली HI क्या होता है, अनहाइड्रस लेते हैं, कोल्ड कंसंट्रेटेड लेते हैं, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 होगा। और अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो एक भी 2 डिग्री दिखा तो क्या होगा, SN1 होगा। वाटर के केस में अगर एक भी 2 डिग्री दिखा तो SN1 होने का चांस है। अब बोला कि सर अगर 3 डिग्री होता तो क्या बोलते, अगर 3 डिग्री होता तब अनहाइड्रस लेते तो क्या बोलते। देखो इस केस में भी मोर और लेस तुम्हारा क्या होता है, जनरली अनहाइड्रस ही, कोल्ड कंसंट्रेटेड जैसे ही बोल दिया वो अनहाइड्रस ही है, फिर भी हम लोग मोर और लेस SN1 लेके चल रहे हैं, मोर और लेस तुम्हारा क्या है, SN1 लेके चल। देखो ये NCERT में दिया हुआ है, बट अगर जैसे इस वाले जो केस को लेके जो है, अगर आप मतलब मैं बात करूं कि कुछ कुछ बुक में इनफैक्ट MA चौहान सर भी इसको कभी कभी SN2 ही बोलते हैं, बिकॉज बहुत ही अनहाइड्रस कंडीशन लेके चल रहे तो। बट NCERT में इस चीज को लेके थोड़ा अलग है, NCERT वालों ने कंसंट्रेटेड, बिकॉज हम देखो NCERT को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो कंसंट्रेटेड और कोल्ड जैसे ही हम लोग को बोला गया HI के साथ, हम 3 डिग्री के केस में SN1 ही लेके चलेंगे। आप ये जाके श्योर शॉट NCERT से भी चाहो तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना, NCERT में ये लिखा हुआ है। बट बहुत ही ज्यादा अनहाइड्रस कंडीशन दे दिया, बोल दिया कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का अनहाइड्रस कंडीशन है, तो वहां आपका SN1 होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो दोनों अपने आप में करेक्ट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कैसे आप करते हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने आपको बताया जो NCERT में, आप उसको अभी फिलहाल फॉलो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप बस इतना याद रखो, कहीं भी पोलर प्रोटिक दिखता है 2 डिग्री 3 डिग्री में बहुत एक्सट्रीम लेवल का चांसेस है SN1 होगा। और अगर बात करें 1 डिग्री है तो कुछ भी कर लो SN2 होगा, 3 डिग्री है बहुत ही ज्यादा चांस है SN1 होने वाला है, कार्बोकेटायन स्टेबल बनने वाला है। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया IIT एडवांस की बात करें, एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ अनहाइड्रस कंडीशन, उस केस में आप क्या कर सकते हो, SN2 तुम्हारा मतलब फॉलो हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर है, जल्दी बोलो, पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ, पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर है, मैंने आपको पूरा डीप लेवल बता दिया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े माय डियर। चलिए ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक तो चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं R1O R2 बोल दिए, और ये लेस स्टेरिक हिंडेंस बोल दिए, क्या है, लेस स्टेरिक हिंडेंस बोल दिए, मान लो, ठीक है, क्लियर है। और हम इसको यहाँ HI के साथ रिएक्शन करवा दिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा एक अल्कोहल बनेगा, जहाँ लेस स्टेरिकली हिंडेड है वहां आयोडीन जुड़ेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, डाउट किसी को, मैंने आपको बता रखा है एग्जाम्पल, जल्दी बोलो, क्लियर है, यस या नो। अगर इसको HI के साथ रिएक्शन करवा दो, कोल्ड कंसंट्रेटेड है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, CH3I होगा, जो लेस स्टेरिकली हिंडेड होगा आयोडीन लग जाएगा, और जहाँ क्या होगा वहां OH लग जाएगा। किसी को दिक्कत है, यस या नो, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है माय डियर्स, यस या नो,
अरे किसी को दिक्कत है बोल भी दो। चलो ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, चलो चलो ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। ये मैं दे दूं O18 और ये CH3 दे दूं, ठीक है, क्लियर है। अब HI के साथ करवाओ, अब क्या करोगे जल्दी फटाफट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन किसके साथ आएगा, मिथाइल के साथ या फिनाइल के साथ, कम ऑन जल्दी। कोल्ड है कंसंट्रेटेड है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड है, जल्दी बोलो, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड है, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताओ, सोच के बताओ। सर फिनॉल एंड CH3I। अच्छा फिनॉल और CH3I, अच्छा तो सिंपल से आपको पता है पहले प्रोटोनेशन होगा, तो ये क्या बनेगा, फिनॉल और CH3I बनेगा, राइट, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बिकॉज ये DVC है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ब्रेक नहीं होने वाला इधर, किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, किसी को दिक्कत, माय डियर, नो सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक ध्यान से सुनो, अब मेरा एक सवाल और है, दूसरा सवाल है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये मेरे पास है OCH3, अब मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूँ HI, एक्सेस है, ये मेरा एक्सेस में है, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले किसी भी चीज में एक्सेस में है तो पहले 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 1 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है, 1 मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है, 1 मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, और ये CH3 है, ठीक है, अभी I माइनस किधर अटैक करेगा माय डियर, बैक साइड पे अटैक करेगा, बैक साइड पे अटैक करेगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, क्लियर है, पक्का डाउट, तो ये तुम्हारा अगर ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3I, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक्सेस में है, तो एक्सेस में है तो अब HI के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, तो ये बेस है और ये एसिड है, अगेन फिर से प्रोटोनेशन हो गया, तो प्रोटोनेशन हो गया तो ये बन गया वाटर OH2 प्लस, अच्छा लिविंग ग्रुप है, और I माइनस अब क्या करेगा, फिर से अटैक कर जाएगा इस पे और पानी को हटा देगा, ठीक है, क्लियर है, पानी को हटा देगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, जब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा, जब प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों आयोडीन होगा, क्या होगा, दोनों तुम्हारा क्या होगा, आयोडीन होगा, दोनों तुम्हारा आयोडीन हो जाएगा। तो एक्सेस के केस में क्या होता है कि अल्कोहल के बाद फिर से HI रिएक्ट करके दोनों प्रोडक्ट आयोडीन बन जाएगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि एक्सेस अगर रहेगा तो कैसे कैसे रिएक्शन तुम्हारा हो सकता है। जैसे अगेन मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज करो कि मान लो मैं सेकंड एग्जांपल आपको बताता हूं, मान लो एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, इसकी बात करते, ये हो गया और ये हो गया, ये बात करते हैं हम, HI ले लेते हैं, तुम्हारा एक्सेस में ले लेते हैं, तब क्या होगा, पहली बात तो ठीक है, पहला जो प्रोसेस होता था कि ठीक है अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आयोडीन और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है, यहाँ बन सॉरी HI अनहाइड्रस है, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा मतलब यहाँ बन जाएगा OH और इधर बन जाएगा CH3I, ओके ठीक है। अभी फर्दर क्या करोगे, HI के साथ करवाओगे तो दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, दोनों प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, डाउट माय डियर, किसी को दिक्कत है, ये सुनो, किसी को दिक्कत नो है, सर, हाँ, किसी को दिक्कत है, चलो अच्छा, लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर इस वाले केस में अगर एक्सेस के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए मैं मिथॉक्सी बेंजीन की बात करता हूँ, लेट से मेरे पास मिथॉक्सी बेंजीन है, इसका आईपैक नेमिंग क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, इसको HI के साथ करवाते हैं 1 मोल के साथ, तब क्या होगा, और 2 मोल के साथ करवाएंगे तब क्या होगा, चलिए दोनों का आप बताइए कब क्या होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, फिनॉल बन जाएगा और दूसरा CH3I बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है माय डियर, इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें, चलिए। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर HI के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कभी टूटेगा, ये सनो, जल्दी बोलो, कभी टूटेगा, तो ये No, फर्दर HI के साथ एक्स्ट्रा मोल रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ 2 मोल भी लेते तब भी प्रोडक्ट क्या बनता तुम्हारा, 2 मोल के केस में तब भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेम ही बनता, तब भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेम ही बनता, 1 मोल रिएक्ट नहीं करता। तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं है। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है माय डियर, जल्दी बताओ, यस सर, ठीक है, ओके, तो ये ध्यान सर रखें कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर अचीव कर लिया तब तुम्हारा पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि वहाँ पर हमने 2 मोल दिया है, तो हाँ वहाँ पर मोल देख के हम कैसे मतलब समझ सकते हैं कि वो एक्सेस है या फिर और कुछ है। चलो आगे बढ़े, आई थिंक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए,
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबको क्लियर है? समाया के अलावा सबको क्लियर है कि कैसे एक्सेस देखेंगे? भाई क्या लॉजिक बात कर रहा है भाई, पूर्ला सिंह तुमको नहीं पता? एक मोल का मतलब क्या हो? एक इक्विवेलेंट है, तो एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसा सोचो। एक मोल है और यहाँ 2 मोल है, तो इसका मतलब एक्सेस में है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे को बताओ तो थोड़ा सा, क्या कर रहा है तू? नहीं, मैं सोच रहा एक्सेस था कि लिखे या यार 2 मोल लिखे? 2 मोल दिया होता तो 2 मोल का मतलब एक्सेस ही हुआ ना भाई, लेकिन यहाँ एक्सेस के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना, फायदा नहीं है ना, बिकॉज फर्दर ये कैसे रिएक्शन करेगा? अगर एच के साथ फिर से रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा OH2+। ये कभी हटेगा? ये कभी हटेगा? अबे हटेगा कभी? नहीं हटेगा ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना यार। अबे अकल के दुश्मन, कभी ये बॉन्ड टूटेगा? ये सर नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई डाउट? डाउट पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगर तुम एक्सेस लोगे तो सर, दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बोलो। अगर हाँ बोलो। सर आप पहले आप मतलब पिछले पेज पे सर आप हाइड्रस एनहाइड्रस लिखे थे, उधर सर क्या बोले एक्सेस हाइड्रस ऐसे कॉम्बिनेशन आया होगा ना? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो तो लिख देगा ना, एक मोल एक एक्सेस लिख देगा। देखो हम जो सिलेबस में, अपने सिलेबस में जो पढ़ते हैं ना, वो कोल्ड और कंसंट्रेटेड पढ़ते हैं, चिंता नहीं है। हम लोग अपने जो सिलेबस में, हम लोग के जो सिलेबस में है वो कोल्ड और कंसंट्रेटेड है, और वो अनहाइड्रस ही है, तुम टेंशन मत लो। हाइड्रस नहीं है, वो अनहाइड्रस ही है, ठीक है? समय ना, जनरली अनहाइड्रस है, तुम चिंता मत करो। 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2 होगा, और 3 डिग्री में इंटरनल क्लीवेज हो जाएगा। जो मैंने एग्जांपल तुमको बताया दम, एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसको दम रट के लिख लो दम अच्छे से, ये दम ये मत मिस करना, ये दम ट्रिपल स्टार कर लो, ये दम आना चाहिए तुमको, ठीक है? ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ अच्छे से, आप चाहो तो जाके एनसीईआरटी रीड भी कर सकते हो, आपको वहां दिख जाएगा। रीड करने से आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। जनरली तुम्हारे सिलेबस में अनहाइड्रस है, वो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया तुमको कि हाइड्रोलाइसिस में क्या होता था, 2 डिग्री में SN1 होने का चांस बढ़ जाता था, लेकिन अनहाइड्रस कंडीशन है, उस केस में क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री में SN2 ही होगा, सिर्फ 3 डिग्री में SN1 होगा। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सट्रीम अनहाइड्रस कंडीशन दे दिया तो 3 डिग्री में भी हम लोग SN2 बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? समय जैसे मुझे जो कोटा में लिखवाया गया था, ठीक है? क्लियर है कि अगर एक्सट्रीम अनहाइड्रस कंडीशन बताएं, और मैंने जितना भी और हाई लेवल का बुक पढ़ा है उसमें भी एक्सट्रीम अनहाइड्रस कंडीशन, बट एक्सट्रीम अनहाइड्रस बोल के ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। सिंपल सा 3 डिग्री में SN1 ही मेजोरिटी होता है, बिकॉज बहुत स्टेरिक इंडेंस है, तो इंटरनल क्लीवेज होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है, और एनसीईआरटी भी इस बात को मानती है। तो आप चिंता मत करो, मैंने आपको दोनों चीज बताया है, आपको दिख जाएगा वो। क्लियर है का प्रतिम? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि सपोज करो कि ये मेरा है, ये OCH3, इसके अंदर कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है, जल्दी बताओ। कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है, जल्दी बताओ। कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है, बताओ। कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है? 1 मोल। 1 ही मोल होगा, 1 ही मोल कंज्यूम होगा। क्यों 1 मोल होगा? बिकॉज जब एक बार ये फिनॉल बन गया माय डियर, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये फर्दर HI के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुझे फिर से रिप्लाई कर दो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डीबीसी DBC आ सर, गया। डबल बॉन्ड हाँ, करेक्टर। तो इसलिए यहाँ x का जो वैल्यू है वो क्या है, x का वैल्यू है 1, यहाँ 1 ही मोल होगा। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए मैं 2 OCH3 ले लूं, मैं 2 OCH3 ले लूं, इस केस में मुझे आप बताइए कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है, जल्दी बताओ। कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है, जल्दी बताओ। कितना मोल HI कंज्यूम हो सकता है? कितना मोल हो सकता है कंज्यूम, जल्दी बताएं। कितना मोल कंज्यूम हो सकता है, जल्दी बोलो। कितना? सब लोग रिप्लाई कर दो, सब लोग चैट में रिप्लाई कर दें। 2 मोल्स, ठीक है? क्लियर है? 2 मोल्स होगा। ओके ठीक है, क्लियर है, 2 मोल्स होगा। ठीक है, इधर हो गया तुम्हारा OH, और इधर OH, और ये बन गया 2 मोल ऑफ CH3I। कितना मोल रिएक्शन कर सकता है? सिर्फ 2 मोल कर सकता है। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं जल्दी। ठीक है, क्लियर है? साढ़े, आप लोग का टेस्ट भी है ना, 12:30 बजे मुझे एग्जैक्ट छोड़ना होगा। चलो हाँ, OCH3 क्लियर है? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। OCH3 है सर, पहले वाले में सर पानी नहीं निकलेगा? पानी नहीं, पानी क्यों निकलेगा भाई, कहाँ से निकलेगा? फिनाइल है ना भाई, बोला तो अभी। कैसे निकलेगा? फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना 1 मोल और
बिकॉज ये ये डबल दूसरे बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ में, गया। दूसरे वाले में। दूसरे वाले में निकलेगा, इसके अंदर फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है ना। अबे तो अंकल मतलब सर के H2O मतलब, निकल जाएगा, एक एक कार्बन पे है ये, अच्छा एक अच्छा, नहीं कार्बन नहीं पे है नहीं, ये। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सर, सॉरी शर्म नहीं सर। आती तुमको, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आता तुमको? बोलो जल्दी बंगाली में, लज्जा नहीं आना कैसे बोलेंगे, जल्दी बताओ। लज्जा आसे ना, ऐसा ना, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बोलो लज्जा कैसे नहीं, बोलेंगे इसको। लौजा लज्जा नहीं है, नहीं। लौजा नहीं। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कितना मोल कंज्यूम होगा, जल्दी बताएं, कितना मोल कंज्यूम होगा इसके अंदर, सब लोग बताओ कितना मोल कंज्यूम होगा। 2 कितना मोल। मोल कंज्यूम होगा, कितना मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल कंज्यूम होगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि फर्दर ये बनने के बाद क्या होगा, OH और ये OH हो जाएगा, फर्दर ये नहीं हट पाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं बेंजीन ना लूं, अगर मैं बेंजीन ना लूं, अब मैं लूं OCH3, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को बताओ कितना मोल कंज्यूम हो सकता है, मेरे को बताओ कितना मोल कंज्यूम हो सकता है, कितना मोल कंज्यूम होगा, जल्दी बताओ। 2 moles. 2 मोल्स होगा, ठीक है, क्लियर है। 2 मोल्स होगा, क्यों 2 मोल्स होगा, क्योंकि जब एक बार ये फिनॉल बनेगा, ठीक है, एक बार ये फिनॉल बनेगा, सॉरी फिनॉल नहीं, मतलब ये अल्कोहल बनेगा, साइक्लोहेक्सानॉल, और बनेगा CH3I। ये फर्दर क्या कर सकता है, HI के साथ रिएक्शन कर सकता है, पहले प्रोटोनेशन करके पानी निकाल लेगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, आयोडीन का बनेगा। कितना मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है। क्लियर है, ऐसा नो, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ Yes, ना, sir. क्लियर है। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो पचमा क्वेश्चन की बात करते हैं, पचमा क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसकी बात करते हैं, OCH3 है, ठीक है, क्लियर है, और ये OCH3 है, इसमें कितना मोल रिएक्शन करेगा HI के साथ, जल्दी बताओ कितना मोल रिएक्शन कर सकता है, 4 कितना मोल moles. रिएक्शन कर सकता है, जल्दी बताओ कितना मोल कर सकता है, 2 मोल कर सकता है। क्लियर है, ये सा नो, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ये क्या 2 मोल करेगा या 4 मोल करेगा, सॉरी Sir, कितना 4 मोल करेगा, moles. कितना मोल 4 करेगा, होगा 4 सर। 4 मोल, 4 शाबाश, वेरी moles. गुड। अरे बोलोगे ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये था कितना हो गया, ये आयोडीन, आयोडीन ये कितना हो गया तुम्हारा, सिंपल सा 2CH3I। सही है, सबको जल्दी बोलो हाँ या ना, सही है, सही है, जल्दी बोलो सही है, ये सा नो, सही है, ऐसा नो, हाँ ना, Yes, जल्दी sir. बोलो। चलो ठीक है, ओके Yes. ठीक। अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन और करते हैं। ये है मेरा OCH3, ठीक है, क्लियर है, और ये मेरा OCH3 कितना मोल रिएक्शन करेगा, HI एक्सेस कितना मोल रिएक्शन करेगा, बताओ जल्दी से, कितना मोल रिएक्शन करेगा, जल्दी से फटाफट। 2 मोल। बेंजीन नहीं दिया, बेंजीन नहीं दिया, देख लो अच्छे से। थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा जल्दी करना, टाइम नहीं है, आप लोग इतना स्लो कर देते ना मुझे। कितना होगा, चलो यहाँ सबसे पहले अभी तक तो 4 मोल दिख रहा होगा, कैसे कैसे होगा मैं बता देता हूँ। पहला ऊपर वाले में 2 मोल रिएक्शन किया, आयोडीन बन गया, फिर नीचे वाले में 2 मोल रिएक्शन किया, आयोडीन बन गया, और मेरा 2 मोल CH3I बन गया। किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है, अभी तक 4 मोल कंज्यूम हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, कोई डाउट है, No, sir. चलो कोई डाउट, ओके कोई डाउट नहीं है, ओके। अब इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो क्या निकल जाता था, जल्दी बोलो, एक कार्बन पे 2 OH है क्या निकल जाता था, जल्दी पानी। बताओ, एक पानी निकल जाता था, क्यों, क्योंकि जेम डायोल क्या था, अनस्टेबल था, जेम डायोल क्या था, अनस्टेबल था, जेम डायोल क्या था माय डियर, अनस्टेबल था, ओके ठीक है, ओके। तो जेम डायोल अनस्टेबल था, तो अब मैं विशनल डायोल क्या अनस्टेबल था, विशनल डायोल क्या अनस्टेबल था, विशनल डायोल क्या अनस्टेबल था, नो सर। No, sir. ओके नहीं था। लेकिन विशनल डायोड, देखो ये, देखो ये विशनल डायोड है, ये विशनल डायोड, डायोड डायोड बोल सकते हो, मतलब ठीक है, आयोडीन, 2 आयोडीन है, तो डाई आयोडाइड जो है, विशनल डाई आयोडाइड, ये अनस्टेबल होता है, बिकॉज 2 बल्कि ग्रुप पास में रहना पसंद नहीं करता है, तो ये क्या करता है, I2 बन के निकल जाता है, I2 सॉलिड बन के निकल जाता है, ठीक है, क्लियर है, और ये बन जाएगा अल्कीन, क्या बन जाएगा, अल्कीन, स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो ये क्या 2 आयोडीन बगल बगल में रहेगा तो अल्कीन बन जाएगा, I2 बन के निकल जाएगा। अब ये फर्दर HI रिएक्ट करेगा और कैसा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन, क्या होगा,
मार्कोनिकॉव एडिशन, ठीक है, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, क्या होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, ठीक है, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, ठीक है। इसके अंदर जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां हाइड्रोजन लग जाएगा, और जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां आयोडीन लग जाएगा। मतलब यहाँ टोटल कितना मोल कंज्यूम होगा, 5 मोल कंज्यूम होगा। स्टार मार्क करके देख लो, ये क्वेश्चन शायद आ सकता है, शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए स्टार मार्क करके अच्छे से लिख लो दम अच्छे तरीके से। यहाँ कितना मोल कंज्यूम होगा, 5 मोल कंज्यूम होगा आयोडीन, मतलब 5 मोल कंज्यूम होगा HI। बगल में देख लो, अगर 2 आयोडीन एडजेसेंट रहेगा, लिखो इफ 2 आयोडीन आर एडजेसेंट, क्या होगा, I2 बन के निकल जाएगा, I2 बन के निकल जाएगा। प्लीज ध्यान रखें, प्लीज ध्यान रखें, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बगल में लिख लो, अनस्टेबल है इसलिए, आयोडीन बहुत ही बल्की ग्रुप है इसलिए हट जा रहा है, फिर 1 मोल और एक्स्ट्रा जुड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये जो 7 बना दिया सही से, ये जो 7 सही से सॉल्व कर दिया, मैं उसको चॉकलेट दूंगा। अगर 7 जो सही से सॉल्व कर दिया मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है, क्लियर है, मैं इसको चॉकलेट देने वाला हूं। HI कितना मोल होगा, चलो सोच के बताओ, कितना मोल होगा ये सोच के बताओ, कितना मोल होगा ये सोच के बताओ। कितना मोल होगा ये सोच के बताओ, सोच लो अच्छे से। कितना मोल होगा सोच लो, कमेंट कर दो, सोच के कमेंट कर दो। कितना मोल होगा पहला 7, सोच के बताओ कितना होगा, कम ऑन जल्दी। 6 मोल। 6 कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत भारतीय 6 बोल रहे, जल्दी बताओ, कितने प्रतिशत भारतीय 6 बोल रहे, जल्दी बताओ फटाफट, लिखो कमेंट लिखो फटाफट। जिन लोगों को लग रहा है 6 है 6 लिख दे, जिन लोगों को लग रहा है कमेंट मतलब 6 लिख दे फटाफट, कम ऑन। सालू सरकार 5, अच्छा 6 उसासी 6, टेरेसा 6, ओके। अली, अली लाइन पे है 5, अच्छा। यस सर बोलिए। क्लास तुम कल नोट्स ले लिए? क्लास छूटना नहीं चाहिए, मुझे एकदम बिल्कुल पसंद है, एक एक चीज सही से पढ़ो। और आप लोग का बायोलॉजी में मैं देख रहा हूँ कि और आपका 300 कैसे 350 कैसे आया है। चलो 5, 6 2 बच्चे बोल रहे हैं, 2 5 बच्चे बोल रहे हैं, चलो ठीक है। और जल्दी करे, वक्त बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा करना है मेरे को। 5, चलो ठीक है, जो लोग 6 बोल रहे हैं सही है, कुछ नहीं, पहला आपको पता है पहले क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है, आयोडीन अटैक करेगा, फिर नीचे प्रोटोनेशन और फिर आयोडीन, 2 मोल यहाँ कंज्यूम हो गया, 2 मोल कंज्यूम होने के बाद ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OH और 2 बन जाएगा 2CH, ये बन जाएगा तुम्हारा, इधर देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये बन जाएगा I और I, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, चलो सर फिर क्या, इधर हाँ, से बोलो। सर अगर इधर से बॉन्ड उठता है तो 2 डिग्री कार्बो का मिलेगा, तो अरे नहीं। भाई अनहाइड्रस कंडीशन है, बोल तो दिया हूँ, अनहाइड्रस हमारे सिलेबस में एकदम अनहाइड्रस कंडीशन है, जब तक 3 डिग्री ना रहे तब तक कार्बोकेटाइन का सवाल पैदा नहीं होता, बोल तो दिया है, दम कोल्ड कंसंट्रेटेड है, अनहाइड्रस नहीं है, कोल्ड कंसंट्रेटेड है, हमारे सिलेबस में कोल्ड कंसंट्रेटेड है, मैं बोल दिया हूँ, ठीक है, क्लियर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली दम कोल्ड कंसंट्रेटेड है हमारे सिलेबस में, ओके। कार्बोकेटाइन वाली बात दम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन, क्लियर है, ओके सर। समय, ओके। चलो आयोडीन, आयोडीन फिर से क्या होगा, निकल जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ओके। फिर HI रिएक्शन करेगा,
तो कितना हो गया तुम्हारा, ये बन गया आयोडीन, ये बन गया H। मेरा कितना मोल अभी तक टोटल रिएक्शन किया है, मेरा 3 मोल अभी तक रिएक्शन किया है। कितना मोल रिएक्शन किया है, 3 मोल। अच्छा अब तुम्हारा क्या होगा, 2 मोल फिर से रिएक्शन करके आयोडीन आयोडीन बनाएगा, ये सनो जल्दी बोलो, 2 मोल फिर से रिएक्शन करेगा, आयोडीन बनाएगा, और फिर तुम्हारा क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा। फिर तुम्हारा 1 मोल अटैक करेगा HI के साथ, ठीक है, क्लियर है। और तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। तो टोटल जोड़ लो कितना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मार्कोनिक ही होगा बिकॉज पेरोक्साइड लिए नहीं है। तो टोटल कितना मोल कंज्यूम हुआ, पहली बार 2 मोल कंज्यूम हुआ, फिर तुम्हारा कितना कंज्यूम हुआ, फिर तुम्हारा 2 मोल कंज्यूम हुआ, 4 मोल कंज्यूम हुआ, ठीक है क्लियर है। 4 मोल कंज्यूम होने के बाद फिर तुम्हारा ये कितना कंज्यूम हुआ, 5 मोल कंज्यूम हुआ। अब 5 मोल कंज्यूम होने के बाद 1 मोल इधर कंज्यूम हुआ, तो टोटल कितना मोल होगा इसका, 6 मोल होगा, ठीक है क्लियर है। अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लो, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन जो है बहुत काम का है, क्लियर है, सर क्लियर है, देख लो अच्छे से। हाँ बोलो। सर वो जो एल्किन बन रहे हैं ना, वो समझ नहीं आया, वो तो मतलब कैसे बन रहा है? क्योंकि आयोडीन आयोडीन जुड़ गया ना, ये 2 आयोडीन जुड़ गया ना, यहाँ सॉरी यहाँ HI नहीं, यहाँ आयोडीन होगा। 2 आयोडीन मैंने बताया ना, अगर तुम्हारा 2 आयोडीन एडजेसेंट रहेगा तो I2 निकल जाता, बोला तो अभी कि विशनल डायोड के केस में। मीटिंग में नहीं सर, आउटसाइड सर, मतलब इथाइन के पास, मतलब अच्छा उसके बाद HI मार्कोनिक एडिशन ना बाबू, HI और ऐड होगा ना, मार्कोनिक एडिशन, HX का एडिशन, मार्कोनिक एडिशन भूल गई क्या, मार्कोनिक एडिशन में क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है ना, ये पाई बॉन्ड जाके H+ पे अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, आयोडीन जुड़ेगा। मार्कोनिक एडिशन इधर देख लो, चलो मार्कोनिक एडिशन में आपको बता देता हूं, देखो इधर जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, एक मिनट रुको, चलो देखो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां क्या जुड़ेगा, जल्दी बताओ, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां क्या जुड़ता है, चलो बताता हूँ। देखो पहले ये पाई बॉन्ड जाके अटैक करता है और कार्बोकेटायन बनता है। मार्कोनिक एडिशन में क्या होता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जुड़ गया, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां तुम्हारा आयोडीन जुड़ेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनके, इसी को मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं, ठीक है क्लियर है, समय है ना। और एंटी मार्कोनिक फ्री रेडिकल बनता है, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां आयोडीन जुड़ता है, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां तुम्हारा क्या जुड़ेगा, तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, ये सनो क्लियर है, यस सर। क्लियर है सबको। चलो तो ये आइडिया होना चाहिए। सालू क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट, सालू सर क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया कि जब मेरे पास इथेन था, उसके पास जो आयोडीन था, तो एडजेसेंट तो नहीं है, फिर भी वो लोग निकल गया। कहाँ एडिशन है, तो देखो तो यहाँ है, तो एडिशन यहाँ है तो एडिशन आई यहाँ भी तो आई एडिशन है, पीछे वाले क्वेश्चन में तो एडिशन तो था। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारा, वो बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ आयोडीन बगल में तो है, एडिशन तो है, क्या दिक्कत है, I2 निकल गया, एडिशन रहेगा स्टेरिक ईंधन से, निकल गया I2, दोनों एक साथ निकल जाएगा, I2 बन के रिपल्सन कर करके निकल जाएगा। बोलो जल्दी बोलो, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, जल्दी बताओ। ओके सर, ओके, अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ। यस सर। देखो यहाँ Sir. I2 एडिशन है ना, अब नहीं निकलेगा, अब तो आयोडीन है ही नहीं, तो मार्कोनिको एल्कीन पे HI क्या करता है, मार्कोनिको पे एडिशन करेगा ना। हाँ बोलो। सर वो दूसरे मतलब इसके, हाँ वो दूसरे वाले रिएक्शन समझ में नहीं आया, वो कौन सा, वो बॉक्स टाइप का है ना, वो वाला। हाँ तो क्या हुआ, ये आयोडीन आयोडीन निकल गया जो पीछे बताया, नहीं वो वाला नहीं, सिंपल वो एल्केन वाला। अल्केन बात तो HI प्रोडक्शन, HI ऐड होगा ना मार्कोनिक एडिशन, क्या दिक्कत है। नहीं छोटा वाले में तो जो छोटा दूसरा वाले में क्या रिएक्शन हुआ, होता है। फिर से एडजेसेंट है, आई निकल गया I2, फिर से निकल गया I2, क्या दिक्कत है, फिर HI। सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो तो दोनों दूसरी तरफ है ना, तो वो क्यों अबे क्या मतलब। बोल रहा है, एडजेसेंट तो है ना भाई, दूसरी तरफ का मतलब क्या है, एडजेसेंट है ना, आयोडीन आयोडीन, ये दोनों कार्बन क्या है, विसिनल है ना, एडजेसेंट है ना भाई, पास में तो है, जैसे यहाँ हो रहा तो वही तो सेम चीज यहाँ है।
अरे भाई एडजेसेंट है तो यहाँ, जैसे यहाँ क्या हो रहा था ये बताओ मेरे को, यहाँ क्या हो रहा था, एडजेसेंट था ना यहाँ, हाँ जी सर। तो यहाँ भी तो एडजेसेंट है क्या? रिंग वाले में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो तो तो यहाँ क्या, अरे भाई यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें, एडजेसेंट हो, एडजेसेंट रिंग में हो या कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, एल्कीन बन रहा है। अरे भाई एडजेसेंट यहाँ भी तो है, यहाँ क्या तकलीफ है, जब यहाँ होगा तो यहाँ क्यों नहीं होगा, कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन है? नहीं, मतलब और कुछ सोच रहा था कि क्या दोनों और तो कुछ? दूसरी तरफ है तो ज्यादा अरे स्टेबल, भाई मतलब दूसरी तरफ, अबे क्या एरोप्लेन बोल रहा है, वाला। एडजेसेंट है ना, बस एडजेसेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ कोई बोलेगा ऐसे बना दे, कोई ऐसे बना दे, क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, कन्फर्मर करके अपने आप घूम के चला जाएगा, निकल जाएगा आईटी, मतलब आई2 निकल जाएगा, एडजेसेंट है तो हाँ क्या जी हाँ जी दिक्कत? सर, ठीक है ठीक चलो है ठीक इसमें है कितना सर। मोल होगा, इसमें कितना मोल होगा, इसमें कितना मोल होगा, जल्दी बताओ, इसमें कितना मोल होगा? 3 moles. 3। चलो ठीक है, कितना होगा, 3 मोल होगा, सही है। पहले बन जाएगा आई आई, ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा, सॉरी अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो मैं CH3 लिखना था मेरे को, यहाँ CH3, चलो ठीक है OH ही रहने दो, चलो 3 जरूरत नहीं है, चलो ठीक है OH ही लेके चलूंगा, ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो दिया मैं वही लेके चलूंगा। तो पहली बार क्या हो गया, 2 मोल यहाँ के रिएक्शन कर गया, अब फिर कितना होगा, फिर अल्कीन बन जाएगा, फिर HI कर जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा, जल्दी बताओ कितना मोल रिएक्शन हुआ, कितना मोल? 3 3 moles. मोल। ओके चलो, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, टाइम नहीं है, प्लीज No, जल्दी sir. करो। चलो आखिरी ये No, sir. क्वेश्चन, आखिरी ये क्वेश्चन में क्या होगा, आखिरी ये क्वेश्चन में क्या 5 होगा, moles. 5 मोल्स। चलो पहली बात क्या होगा, पहले 3 मोल रिएक्शन करके आई 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 बन जाएगा, सही है, जल्दी बोलो 3 मोल कंज्यूम हुआ, हाँ सही है, हाँ है ना, Yes, 3 sir. मोल कंज्यूम हुआ, अच्छा, फिर निकल गया I2, तो कितना मोल कंज्यूम हुआ, पहले अल्कीन निकल, अल्कीन बन गया, ठीक है क्लियर है, फिर 1 मोल जुड़ा HI, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा, फिर क्या होगा, फिर होगा तुम्हारा 1 मोल जुड़ा, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, ये बन जाएगा आई आई, ठीक है क्लियर है, फिर तुम्हारा निकल जाएगा, फिर अल्कीन बन जाएगा, ठीक है क्लियर है, फिर अल्कीन बन जाएगा, फिर HI जुड़ेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। कितना हुआ जल्दी बताओ, कितना हुआ, टोटल कितना मोल कंज्यूम हुआ, कितना 5 मोल moles. कंज्यूम हुआ, इधर तुम्हारा 3 मोल, और 3 मोल के बाद इधर कितना हुआ, 3 मोल के बाद इधर कितना हुआ, एक हुआ 4 मोल, और 4 मोल के बाद इधर कितना हुआ, 5 मोल, एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, क्लियर है, ये नो क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. चलो देखो, इसको लेके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पिछले साल जब मैं बैच में पढ़ा रहा था, तो इसको लेके एक और भी थोड़ा जो कंफ्यूजन है कि जैसे कुछ मतलब क्या होता है कि बहुत टाइम इसको लेके रिसर्च मैंने काफी किया है, ये बहुत टाइम क्या होता है कि हम I3 निकाल देते हैं, एक साथ I3 निकाल के डबल बॉन्ड लगातार बना, क्यूमलिन बना देते हैं, बट मैंने उसके लिए सेंगेज देखा, मैंने उसके लिए दिनेश देखा, जितना जगह ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस ही सब जगह दिया हुआ है, I3 एक साथ नहीं निकाला हुआ है, ठीक है क्लियर है, तो कहीं आप I3 देखते हो तो आप वो मतलब गलत है, ठीक है, उस केस में नंबर ऑफ मोल आपको कम दिखेगा, ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखें, इसका जो आंसर होगा ये वाला मेथड ज्यादा सही है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, डाउट, कोई दिक्कत जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है, No, sir. कोई डाउट है, कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट, कोई No, sir. दिक्कत, चलो कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 PCl3 एंड AsOCl2, ठीक है क्लियर है, जल्दी करो फटाफट। चलो क्या होगा, अगर आप अल्कोहल को रिएक्शन करवाओगे PCl5 के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा RCl, मतलब RCl लग जाएगा, और तुम्हारा सिंपल सा फर्दर अगर ये POCl3 बन जाएगा और ये HCl वगैरह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा, और फर्दर रिएक्शन करके H3PO4 भी बन सकता है, पानी के साथ रिएक्शन करके पानी अगर डाल दोगे तो H3PO4 भी बन सकता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ओके, अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा तुम्हारा POCl3, ठीक है क्लियर है, समय आया ना, और अगर फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करके H3PO3 भी बना सकता है। लास्ट है AsOCl2, AsOCl2 को हम लोग थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड भी, यहाँ हो जाएगा RCl
और ये बन जाएगा तुम्हारा सिंपल सा SO2 गैस बन जाएगा और HCl भी तुम्हारा गैस बन जाएगा। मतलब हमको अगर क्लोरीन लगाना है अल्कोहल से तो हम 3 मेथड पढ़ सकते हैं, PCl5, PCl3, SOCl2। ठीक है, क्लियर है? अब इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन है, जल्दी बताओ, इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन होगा? ये वाला बेस्ट मेथड होगा। SOCl2 क्यों बेस्ट मेथड सही होगा? ठीक है, कौन है तुम, कौन हो तुम, जल्दी बताओ। सौरसिस ना? हाँ सर। भाई कहाँ गायब था इतने सालों से? सर सालों जल्दी से बताओ। नहीं, मतलब कुछ दिनों से। क्यों दिनों से गायब थे भाई, क्या रीजन थे? सर हम तो अभी तो एग्जाम के लिए अभी एग्जाम के लिए तुमको पता है कितना 12th टेस्ट का हो तो चुका क्लास है? नहीं दे रहे। वेट करो, कितना टेस्ट हो चुका तुमको पता है? अभी तक कम से कम 15 टेस्ट हो चुका है सब्जेक्ट वाइज। कभी देखे हो कभी खोल के ग्रुप को कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? तुमने देखा है जेई वाले बैच में, नीट वाले बैच में, 12 वाले बैच में? हाँ सर, हमने एक टेस्ट तो दे दिया। तो 14 टेस्ट में एक टेस्ट दे दिया तो बड़ा काम किया भाई। तुमको पता है कितना टेस्ट हुआ, कितना डिस्कशन हुआ है? और फिर बोलोगे बाद में कि यार हमने कुछ करवाया नहीं, ठीक से रिवीजन नहीं करवाते, डाउट नहीं करवाते। भाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो मेरे को। हद है यार, पूरा टेस्ट कल सर तक आप एक दिन होगा। मेरे को आप एक दिन मेरे को व्हाट्सएप में कॉल किए थे, हमने देखे थे। मतलब उस दिन व्हाट्सएप में कॉल आया तो इसलिए पकड़ नहीं पाए। बाबू पढ़ना होगा ना। कब तक टेस्ट दे दोगे सारा, कब तक टेस्ट दोगे बोलो? सारा सर टेस्ट दे दो मुझे, सर सारा इस टेस्ट। हफ्ते तक। सर ठीक है, तुम किसी हाल में 10 दिन के अंदर टेस्ट देके हमको रिपोर्ट करो, ठीक है? ओके। सर सारा का सारा टेस्ट। सैटरडे संडे तक, चलो ठीक है। लिखो आउट ऑफ दिस 3 मेथड, लिखो आउट ऑफ दिस 3 मेथड थर्ड विल बी द बेस्ट मेथड। मतलब रिएक्शन विद SOCl2 इज बेस्ट मेथड बिकॉज, जल्दी बताओ बिकॉज क्या रीजन है, क्या रीजन है? सर क्योंकि दोनों गैस है इसीलिए। एग्जैक्टली, लिखो दोनों बाई गैस है। प्रोडक्ट आर गैसियस, लिखो बाई प्रोडक्ट आर गैसियस, ठीक है ना? बाई प्रोडक्ट आर गैसेस, बाई प्रोडक्ट आर गैसेस, ठीक है, क्लियर है? बाई प्रोडक्ट गैस होने की वजह से तुम्हारा थर्ड इज द बेस्ट मेथड, थर्ड इज द क्या, बेस्ट मेथड। अच्छे से लिख लो, ये क्वेश्चन ना जाने जेई मेंस एडवांस में कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, क्लियर है? लिख लो अच्छे से, थर्ड वन इज द बेस्ट मेथड बिकॉज बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस, इसका नाम है डार्जन्स प्रोसेस, इसका नाम है नेम रिएक्शंस डार्जन्स प्रोसेस। नाम क्या, जल्दी बोलो, सब एक साथ बोलो मेरे साथ, डार्जन्स प्रोसेस। जल्दी बोलो क्या नाम है, जल्दी बोलो क्या नाम है? डार्जन प्रोसेस। ओके ठीक है, क्लियर है? ओके चलो ठीक है, बहुत ही मजेदार। ओके चलो अब लिखो नया हेडिंग, डार्जन्स प्रोसेस क्या होता है, जल्दी करो फटाफट लिखो डार्जन्स प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है? प्लीज जल्दी करना, टाइम नहीं है, 12:30 तक की क्लास लेना बिकॉज आप लोग का टेस्ट है, ठीक है? चलो ठीक है, डार्जन्स प्रोसेस। अच्छा रोटेशन आप लोग कब तक कर लोगे, मेरे को डिस्कस करना है ताकि आपका बैच जो है फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और सौभिक सर का अभी तक कैपेसिटर वगैरह कंप्लीट हो गया ना पूरा? हाँ अरे बोलो यार, चलो ठीक है, क्लियर है? चलो सर ठीक है, क्लास तो मैं टेस्ट हुआ लेकिन डिस्कशन अच्छा से नहीं हुआ। मतलब कौन सा वो पोटेंशियल का हुआ था लेकिन वो जो कैपेसिटर का डिस्कशन कैपेसिटेंस नहीं हुआ अभी था। स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब सर स्टार्ट किए थे लेकिन थोड़ा करवा है। अच्छा ठीक है, तो कैपेसिटर अभी तक जहां तक हो गया है वो कवर हो जाएगा। कहां तक कवर हो गया सालू कैपेसिटर? कहां तक हो गया उषासी, कोई बोलो मेरे को, कैपेसिटर कहां तक हो गया है? सर कैपेसिटर कंप्लीट हो गया है लेकिन डिस्कशन ठीक से नहीं हुआ है। अच्छा डिस्कशन नहीं हुआ, तुम लोग सॉल्व कर लिए हो, तुम लोग सॉल्व कर लिए ना? यस सर। ठीक है, तो मैं जी बोल सर। दूंगा। तो देखो सिलेबस काफी लाइन पे है, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा और पैरेलली हीट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज सही से करें। ओके डाइजेंस प्रोसेस, चलो डाइजेंस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है देखो ध्यान से। आप अल्कोहल ले रहे हो और दूसरा ले रहे हो थायोनाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। इसको करवा दो सिंपल सा रिएक्शन, ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा SO2 गैस प्लस ये बन जाएगा HCl। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम लोग SNI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SNI, मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं SNI। देखो इसको बोलो SNI, इसको लिखो SNI, इसको लिखो SNI। ये बहुत काम का रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि मैं एक अल्कोहल लूं, इसको ले लूं T, इसको ले लूं CH3
इसको ले लूं D और इसको ले लूं OH, इसके अंदर होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ। ये SOCl2 है, ये SOCl2 है, आप ध्यान से देखोगे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये है SOCl2, ठीक है, क्लियर है। ये लोन पेयर जाएगा और ये अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है। तो आपको पता है उसी गिगनार्ड टाइप का होता है ये, फर्दर हम पढ़ेंगे गिगनार्ड। ये O- हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और ये तुम्हारा हो गया CH3, और ये हो गया T, उसके बाद हो गया D। ये क्या करता, वापस आएगा और Cl को भगा देगा, ठीक है, एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। T हो गया, D हो गया, CH3 हो गया, और ये हो गया O, और ये हो गया SO, और ये हो गया तुम्हारा Cl, और ये हो गया तुम्हारा Cl। किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, किसी को दिक्कत है, ओके। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अभी क्या होता है, अभी एक बहुत ही अच्छा, यहाँ HCl भी बन गया है, यहाँ HCl भी बन गया है, तो H यहाँ से और Cl जो निकला होगा, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट। अच्छा देखो, ये लोन पेयर है, ये क्या करता है, ये अंदर डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, ये इंटरनल अटैक कर देता है, क्या करता है, इंटरनल अटैक कर देता है, क्या करता है, इंटरनल अटैक कर देता है, और ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाता है, खुल जाता है, और ये वाला तुम्हारा Cl क्या होता है, गायब हो जाता है। तो होगा क्या तुम्हारा कि इसके अंदर इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा, मतलब जो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SNI बोलते हैं। मतलब SNI के केस में क्या होगा, आपका इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा। क्या होगा, रिटेंशन होगा। मतलब डार्जन प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हारा रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन होता है, आपका इन्वर्जन नहीं होता है। क्या होगा, रिटेंशन होगा। मतलब ROH अगर रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ तो ये RCl बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रिटेंशन होगा। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तुम्हारा रिटेंशन होगा, तुम्हारा इन्वर्जन नहीं होगा, तुम्हारा इन्वर्जन नहीं होगा। सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये मेरा कायरल सेंटर है, ये CH3 है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये OH है। तो अगर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा, कौन सा होगा, क्या इन्वर्जन होगा, नहीं, इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रिटेंशन होगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाला क्लोरीन ही अटैक कर दिया, अंदर वाला क्लोरीन ही तुम्हारा अटैक कर दिया है। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, किसी को, जल्दी, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर Yes, है, sir. क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, हाँ ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्लियर है। सर पहले वाला एक बार पेज ऑन कीजिए। लिखो, इसमें क्या होगा, इंट्रा इंट्रा अटैक करेगा। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये कितना, ये TS बन रहा है, हाँ ये TS तुम्हारा बन रहा है। देखो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, कितने मेंबर का, एक मेंबर का, दो मेंबर का, तीन मेंबर का, चार मेंबर का। ये साइक्लिक TS बन रहा है, मतलब ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ रहा होगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड खुल रहा होगा, तो ये साइक्लिक TS भी बनता है। आप इसको बोल सकते हो कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है ना। समझने के लिए आप बस ये याद रखो कि SNI के केस में, आप बस ये याद रखो कि SNI के केस में रिटेंशन होता है, इन्वर्जन नहीं होता है। लिख लो, इन केस ऑफ SNI मैकेनिज्म, लिखो इन केस ऑफ SNI मैकेनिज्म, लिखो इन केस ऑफ SNI मैकेनिज्म रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। लिखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस, लिखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस, लिखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। क्या होगा, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा बोला कि सर आप थोड़ा सा इसमें खचरापा करो, आप इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करो, तो हम SOCl2 ले लेते हैं, साथ में पिराडीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पिराडीन लेते हैं, ठीक है ना। तो पिराडीन लेंगे तो इस केस में जो मैकेनिज्म है वो SNI नहीं होगा, SN2 हो जाएगा। बोलोगे ऐसा क्यों सर, SN2 क्यों हो जाएगा, मैं समझाता हूँ। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, तो SN2 में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। SN2 में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। लिखो, लिखो इफ वी टेक, लिखो इफ वी टेक SOCl2, लिखो इफ वी टेक SOCl2, लिखो इफ वी टेक SOCl2 in presence of pyridine, in presence of pyridine, लिखो in presence of pyridine, then mechanism will be SN2, mechanism will be SN2, mechanism will be SN2,
मैकेनिज्म विल बी SN2। अगर मैं पिराडीन ले लूं तो मैकेनिज्म मेरा क्या होगा, SNI से SN2 हो जाएगा। इन केस ऑफ पिराडीन, इन केस ऑफ पिराडीन के केस में मैकेनिज्म SN2 मेरा हो जाएगा, SNI नहीं रहेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। ऐसा क्यों होता है जानना चाहते हो आप? ऐसा क्यों होता है जानना चाहते हो? यस जल्दी बोलो, ऐसा सर। क्यों होता है जानना चाहते हो? चलो जितना कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट करो तभी बताऊंगा मैं। कमेंट करो तभी बताएंगे, जल्दी करो, कमेंट करो तभी बताएंगे। जितना ज्यादा कमेंट दिखेगा तभी बताना है, मैं रीजन क्या है। देखो 2 लोग कमेंट कर रहे हैं, मोटिवेशन रहेगा नहीं तो कैसे बताएगा टीचर। ये SOCl2 है और ये पिराडीन है, ठीक है ना, ये पिराडाइन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, जाके लोन पर अटैक किया सल्फर पे, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। SOCl2, अच्छा यहाँ 2 Cl बना दिया था क्या मैं यहाँ? अच्छा सॉरी, यहाँ तक तो गायब हो गया था ना, आपको पता है ना, यहाँ तक तो Cl गायब हो गया था, आपको पता है, वापस आके ये Cl नहीं रहेगा यहाँ, सॉरी यहाँ Cl आके गायब हो गया था ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है, ये Cl हो गया। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीका। कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? और ACL बन नो गया है। सर। अच्छा अब देखो क्या होता है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल अटैक कर सकता था, बट होता क्या है, ये एक अच्छा एसिड है और पिराइडीन क्या है, एक बेस है। तो ये क्या करता है, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। होगा। हाँ ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन जब कर लेगा ना माय डियर, तो ये क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है Cl-, ये खुला साण बन चुका है। अब ये पूरा दम, ये दम ज्यादा ताकतवर बन चुका है, दम ये पूरी तरह, ये इसका बहुत ज्यादा ताकत बढ़ चुका है, ठीक है। ये Cl-, ये इंटरनल अटैक करने से पहले ये एक्सटर्नल अटैक कर देगा। ये क्या करेगा, इंटरनल अटैक करने से पहले एक्सटर्नल अटैक कर देगा। इसीलिए तुम्हारा यहाँ जो मैकेनिज्म है वो SN2 हो जाता है। क्या हो जाता है? SN2 हो जाता है। क्या हो जाता है? SN2 हो जाता है। अच्छे से लिख लो, लिखो इन केस ऑफ पिराडाइन, देखो इन केस ऑफ पिराडाइन, देखो इन केस ऑफ पिराडाइन मैकेनिज्म विल बी SN2 because, देखो मैकेनिज्म विल बी SN2 because HCl will react with pyridine। देखो HCl will react with pyridine, देखो HCl will react with pyridine, बगल में लिखना एसिड बेस रिएक्शन, बगल में लिखना एसिड बेस रिएक्शन। दैट इज वाई, देखो दैट इज वाई आउटसाइड Cl-, लिखो आउटसाइड Cl-, दैट इज वाई आउटसाइड Cl-, दैट इज वाई आउटसाइड Cl-, देखो दैट इज वाई आउटसाइड Cl- will react more faster, that is why outside Cl- will react more faster, will react more faster, will react more faster। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? चलो प्रोडक्ट बना दो जल्दी से, सब लोग प्रोडक्ट बना दो। आखिरी क्वेश्चन है, 10 मिनट और। आखिरी क्वेश्चन है, PR है, ये ET है, ये CH3 है, ये OH है। अभी ले रहे हैं SOCl2, ठीक है। बताना मैकेनिज्म और साथ में प्रोडक्ट। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पिराडीन। जल्दी बताओ ऊपर में प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म क्या होगा? जल्दी बोलो, वहां ऊपर में प्रोडक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा? जल्दी बोलो प्लीज, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। ऊपर में प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरीन रहेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन या इन्वर्जन? जल्दी बताओ, रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन। अच्छा कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म? SNI। नीचे वाले में कौन सा मैकेनिज्म होगा? नीचे वाले में कौन सा SN2 मैकेनिज्म होगा? SN2 इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्शन। इन्वर्जन। अच्छा ठीक है। कोई मेरे को पूछेगा कि सर डार्जन प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स क्या है,
डार्जन प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स क्या है? लिखो, इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2। लिखो, इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस, लिखो, इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। लिखो, ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। SO2 का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होगा, पता है ना आपको? SO का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होता है। SO का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। SO का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है माय डियर? हाँ या ना? रीजन रिपीट क्या हुआ? सर, रिपीट द रीजन। SO2 बन रहा है ना, SO2 गैस है, साथ में SO2 का बॉन्ड एनर्जी हाई है। लिखो, इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2। ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2। ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ओके, चलो अभी देखो, अगर मैं, ये बच्चे को सबको नहीं पता है, ROH अगर PCl5 के साथ अटैक होता है, ये भी मैकेनिज्म SNI होता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लिख लो, ये भी SNI होता है, ये भी SNI होता है। ठीक है, ये भी SNI होता है, याद कर लो अच्छे से, ये भी SNI होता है PCl5 के साथ। और अगर PCl3 के साथ होगा तो ये SN2 होगा। ये बहुत डीप हो गया, ये बहुत ज्यादा डीप हो गया। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको जो भी पोर्शन पढ़ाता हूँ उसका 60% ही एग्जाम में आएगा, 40% आपके नॉलेज के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब एक्स्ट्रा हो गया, बट आपके कॉपी में रहेगा तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। चलो ठीक है, क्लियर है? यहाँ क्या होता है? लिखो, ड्राइविंग फोर्स, लिखो ड्राइविंग फोर्स, लिखो ड्राइविंग फोर्स, लिखो ड्राइविंग फोर्स of reaction with PCl3, देखो reaction with PCl3 is formation of PO bond, formation of PO bond, formation of PO bond, formation of PO bond। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड। PO बॉन्ड बन रहा है, PO बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड, PO बॉन्ड का फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड, क्लियर है? इसलिए ऐसा हो रहा है। POCl3 जो बन रहा है ना, उसके अंदर जो PO बॉन्ड है उसकी वजह से PO का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होता है। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। चलो, तो अल्कोहल को PCl3 के साथ करवाओगे तो PCl3 या PCl5 के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा RCl, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ईथर को रिएक्शन करवाओगे R1 R2 PCl3 के साथ तो क्या बने? PCl5 कर दो, PCl3 के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा मतलब क्लोरीन लग जाएगा, दोनों प्रोडक्ट क्लोरीन लग जाएगा। जल्दी से लिखो फटाफट, दोनों प्रोडक्ट क्लोरीन लग जाएगा। अगर एल्डिहाइड के साथ करोगे रिएक्शन, बहुत काम का है, ध्यान से सुनो। अगर काम एल्डिहाइड के साथ करोगे तो ये बन जाएगा जिम, जब बन जाएगा जिम डाई अल्कोहल, मतलब डाइक्लोराइड, जिम डाइक्लोराइड बन जाएगा, जिम डाइक्लोराइड। अच्छे से लिख लो, जिम डाइक्लोराइड, ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। अगर कीटोन के साथ करोगे तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा, ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। याद करना है, सब आज आपको रटना है, क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। अच्छा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे PCl5 के साथ तो ये बन जाएगा एसिड हैलाइड। क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड। बहुत काम का रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत काम का रिएक्शन। सब में PO बॉन्ड हट जाएगा। मैकेनिज्म आप चाहते हो, देखो इस मैकेनिज्म देखो, सिंपल मैकेनिज्म, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये कीटोन है, डबल बॉन्ड है, और ये R डैश है। क्या करना है अपना? क्या करना है अपना? काम क्या है? देखो PCl5 है, ये PCl5 है, PCl5 है, PCl5 है, ये बन जाएगा तुम्हारा PO डबल बॉन्ड O, और ये क्लोरीन तुम्हारा लग जाएगा तो ये POCl3 बन के निकल जाएगा और 2 क्लोरीन दे देगा। तो अच्छे से इसको रट लो कि PCl5 के साथ रिएक्शन करने से क्या क्या होता है, अच्छे से समझ लो। सब में POCl3 बनेगा, चाहे आप अल्कोहल लो, चाहे ईथर लो, चाहे एल्डिहाइड लो। एल्डिहाइड और कीटोन के केस में ऊपर नीचे ClCl लगेगा और एसिड के केस में Cl लग जाएगा। अच्छे से समझ लो प्लीज, ये बहुत काम का रिएक्शन है, बहुत काम आएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यस क्लियर है? सर।
चलो एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, अगर एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, तो एनहाइड्राइड के साथ भी क्या होगा, वही सेम चीज होगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव है, तो अगर एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ClCl बन जाएगा। क्लियर है, यस या नो, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है, यस या नो, क्लियर सबको, क्लियर है, यस सर। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। अरे भाई कैसे ठीक आ गए, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर सबको, क्लियर है समारा। चलो मेरे साथ बोलो फटाफट, अगर अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बोलो क्या बनेगा, RCl। ओके, ईथर के साथ करवाओगे, ईथर के साथ करवाओगे क्या बनेगा, ईथर के साथ करवाओगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, क्लियर है दोनों का? अच्छा ठीक है, क्लियर है। अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवाओगे तो जेम बनेगा या विस्नल बनेगा, जेम डाइक्लोराइड बनेगा, हाँ या ना, जेम डाइक्लोराइड यस बनेगा। सर, ऐसा जेम। ना, अगर कार्बोजिलिक के साथ करोगे, कार्बोजिलिक के साथ करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, कार्बोजिलिक के साथ करोगे तो क्या बनेगा, OH हटके, OH हटके क्या बनेगा, OH हटके क्या बनेगा, जल्दी बोलो, OH हटके क्या बनेगा, अबे बोलो यार क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी आखिरी आज का पूरा समराइज, अल्कोहल को अगर मैं SOCl2 के साथ करवाऊं, कौन सा मैकेनिज्म, जल्दी बोलो कौन सा मैकेनिज्म, RCl बनेगा, कौन सा मैकेनिज्म, रिप्लाई, कौन सा मैकेनिज्म, SNI। चलो कौन कौन सा मैकेनिज्म होगा, पहला में क्या होगा SNI, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में SN2। SN2। अच्छा, PCl5 के साथ कौन सा मैकेनिज्म, PCl5 के साथ कौन सा मैकेनिज्म, SNI। SNI। अच्छा, पानी के साथ अटैक करके H3PO4 भी बना सकता, बगल में लिख लेना। ओके, इसके साथ PBr3 के साथ SN2, PBr3 के साथ हमेशा SN2, मतलब PCl3 PBr3 के साथ हमेशा SN2, बिकॉज इसके पास क्लोरीन है नहीं, बाहर से लेना पड़ेगा। इसके साथ कौन सा SNI, RBr SNI, ठीक है, SNI याद कर लो अच्छे से, PCl3 में SN2 होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर ये 3 होगा तो H3 पता है ना, H3PO4 होगा, H3PO4, H3PO4 याद कर लो। अगर देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया बोल देता हूँ, अगर आप इधर देखो NCERT में आप देखोगे तो अल्कोहल को रिएक्शन करवाओ PCl5 के साथ, पानी भी अगर ले लेते हो तो ये बन जाएगा RCl, फिर बन जाएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। और अगर PCl3 लेते हो, पानी लेते हो, तो ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा H3PO3, ठीक, क्लियर है। फॉस्फोरस एसिड बनेगा, क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा, क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको SNI सब कुछ पढ़ा दिया, SNI पढ़ा दिया, पूरा PCl5 PCl3 आप जाके आज चेक करो। आपको ईथर में बहुत सारे रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया, अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, मैं जो DPP आपको दूंगा बस उतना ही करना है, और जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा उतना ही आपको करना है, और बस अभी कॉपी को पढ़ना है। अभी 6 क्लास ऑर्गेनिक का सिर्फ कॉपी पढ़ना है, 3 बार 4 बार 5 बार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो DPP मैं दूंगा वही बनाना है। तो अच्छे से रिवाइज कर लो, परसों पढ़ेंगे SNNGP, इस वीक में मैं पूरा का पूरा कार्बिन नाइट्रीन के अंदर हम घुस जाएंगे। कार्बिन नाइट्रीन के अंदर राइमाटाइमन रिएक्शन, कार्बाइल टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड, पूरा का पूरा छान मारेंगे। ओके क्लियर है, तो मेरे साइड से इतना ही है आज के लिए। किसी को कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। चले सर इथर का लास्ट का जो 3 करने दिए थे ना, आप थोड़ा सा बोल दीजिए सर, नहीं समझे। ईथर का लास्ट में कौन सा, ये क्वेश्चन अभी 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 या पिछले हाँ क्लास, सर, आज का क्लास पे, आज का ही सर। देखो कौन सा पेज देख के बताओ मेरे को, कौन सा पेज, ये वाला ये वाला ये वाला, इथर का 3 ये इथर का 3 क्वेश्चन दिए थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ये सर, हाँ ये सर, देखो चलो ठीक है, आखिरी समझा देते हैं। ये सर ठीक है, से सुनो, सपोज करो एक से समझ जाओगे तुम, ये OCH3 है, ये OCH3 है, तो पहली बार प्रोटोनेशन 1 मोल प्रोटोनेट हो गया, पहले क्या बन गया, I बन गया, तो 2, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी
ध्यान से देखो क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा तो ये बन गया OH और ये नीचे वाले को छोड़ दो, ये बन गया CH3I, 1 मोल यूज हुआ है। उसी तरह फिर नीचे वाले में दूसरा मोल यूज होगा, दोनों बन गया OH, अभी तक 2 मोल यूज हो गया। फिर से HI रिएक्शन करेगा, आपको पता है OH और HI मिलकर आयोडीन बना लेगा, मतलब पानी निकाल के आयोडीन बना लेगा, तो फिर 2 मोल कंज्यूम हो गया। अभी तक कितना मोल, 4 मोल कंज्यूम हुआ। तो मैंने बताया कि बगल में अगर आयोडीन रहेगा तो ये अल्कीन बन जाएगा, तो अल्कीन बन गया, ठीक है। अल्कीन बनने के बाद फिर से HI के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, ये बन गया आयोडीन मार्कोनी कॉम्पिटिशन। जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, यहाँ तो दोनों जगह इक्वल हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आयोडीन एडजेसेंट रहेगा, बेंजीन नहीं होना चाहिए, बेंजीन रहेगा दिक्कत हो जाए, बेंजीन में होगा नहीं, बेंजीन में पहली बात OH हटेगा ही नहीं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ कितना मोल रिएक्शन हो गया, 5 मोल रिएक्शन हो गया। पार्ट पार्ट करो। तुम ऐसा सोचो कि अगर ईथर है तो HI के एक्सेस के साथ दोनों प्रोडक्ट आयोडीन बनेगा, मतलब अल्कोहल बनने के बाद HI के साथ फिर से रिएक्शन करके ये बनेगा। क्लियर है? क्लियर सबको, जल्दी बोलो क्लियर है? यस सर। आर का Yes, sir. क्लियर हो गया तुम्हारा? Yes, चलो sir. पार्ट Yes, करो। सर हाँ सर मैंने आपको सर एक क्वेश्चन भेजा है सर, वो एक बार देखिए। चलो सब क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया।